अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसन सईद है। अच्छी खबर की एक और किस के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहली खबर पाकिस्तान के बारे में। बहुत से पाकिस्तानी जो दूसरे मुल्कों में फंसे हुए थे और कोरोना की वजह से वापस नहीं आ पा रहे थे, लॉकडाउन की वजह से सारी फ़्लाइट्स बंद थी, तो अब उनकी वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। बहुत से पाकिस्तानी जो कनाडा से, टर्की से पाकिस्तान आ रहे हैं और वो इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, तो वो अपने तजर्बात बयान कर रहे हैं कि उनके साथ कैसा रवैया जो है इख्तियार किया गया। टर्की से आने वाली एक खातून ने बोला कि उनके साथ बहुत प्रोफेशनल रवैया अख्तियार किया गया, उनको उनके टेस्ट किया गया, उनको एक होटल में ठहराया गया, उनको मुफ्त खाना खिलाया गया। इसी तरह एक और तजर्बा बयान किया एक शख्स ने जो अपनी वालदा के साथ आ रहे थे कनाडा से। उन्होंने बताया किस तरह PIA के साथ उनका तजर्बा बहुत खुशगवार था। वो आ रहे थे तो उनको जो सीटिंग थी जहाज़ के अंदर, वो भी उनको एक सीट छोड़ के एक सीट दी गई थी, बिल्कुल साथ साथ लोग मुसाफिरों को सीटें नहीं दी गई। फिर जहाज़ के अंदर खाने का वो बड़ा तारीफ़ कर रहे थे। और उसके अलावा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जब वो उतरे तो जो अमले का रवैया था वो इंतहाई प्रोफेशनल था। जहाँ पे उनका बार बार उनका टेम्परेचर टेस्ट किया जाता था और उसके अलावा फिर उनका टेस्ट किया गया कोरोना के लिए। उनको होटल में ठहराया गया जहाँ उनको खाना खिलाया गया। और वो कह रहे हैं कि हम खुद पैसे देना भी चाह रहे थे सारे इसके, लेकिन पैसे हमसे नहीं लिए गए। और उनको ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि पाकिस्तानी जो हैं इस वक्त बेहतरीन तरीके से इस सारे सूरत हाल को जो है वो मैनेज कर रहे हैं। दूसरी खबर पाकिस्तान और इंडिया के बारे में है। ये दिलचस्प खबर हमारे सामने आई कि एयर इंडिया का जहाज़ पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से गुज़र रहा था, जहां उन्होंने बज़रिया ईरान जर्मनी जाना था। तो उनको ईरान से सिग्नल मौसूल नहीं हुए, तो उनको बड़ा खुशगवार लगा जब कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उनको पैगाम मौसूल हुआ, उनकी मदद की गई। पाकिस्तान की तरफ से ईरान जो है मैसेज भेजा गया, ईरान से पैगाम लेकर एयर इंडिया को बताया गया। और जाते जाते उन्होंने पाकिस्तानी एयर कंट्रोलर ने उनको वी आर प्राउड ऑफ़ यू बोला कि आप इस मुश्किल वक्त में जर्मनी की मदद कर रहे हैं या दुनिया में किसी की मदद कर रहे हैं। तो एक बड़े ही खुशगवार जुमलों का तबादला, एक बड़ी दिलचस्प और अच्छी खबर थी जो बहुत ज़रूरी थी। एक बड़ी पुरउम्मीद किस्म की खबर है कि पाकिस्तान ने अपना पहला वेंटिलेटर तैयार कर लिया है, लेकिन वो अभी टेस्टिंग के मराहल में है। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह कैंट में ये पाक वेंट के नाम से ये वेंटिलेटर तैयार किया गया है, जिसको अभी टेस्टिंग के मराहल से गुजारा जा रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला हमें एक अच्छी खबर मिलेगी। कराची में डाउ यूनिवर्सिटी ने मुफ्त मशवरे के लिए टेली क्लिनिक का आगाज़ किया है, जिसमें आप घर बैठे हुए डॉक्टरों से मुफ्त मशवरा ले सकते हैं किसी भी मेडिकल सिचुएशन में। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बड़ा इस वक्त बहुत ज़रूरत थी इस तरह की इनिशिएटिव की। हम आपके साथ तफसीलात शेयर कर रहे हैं। अल बुरहान लॉकडाउन रिलीफ के नाम से एक इमदादी इनिशिएटिव जो है वो भी शुरू हुआ है। अब उनको अतियात दे सकते हैं, उनकी मदद से मुख्तलिफ ज़रूरतमंदों में आप अपना राशन भी तकसीम कर सकते हैं। हम आपको उनका नंबर दे रहे हैं, इनसे ज़रूर रब्ता करें। अगर कोरोना की सूरत हाल में आप परेशान हैं, आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे, आपको घबराहट हो रही है, परेशानी है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या करें, और आपका दिमाग आपको बार बार तंग कर रहा है, तो इस सूरत हाल में अमन केयर ने एक हेल्पलाइन दी है 9123। आप वो डायल करें। वहाँ पे आपको डॉक्टर्स जो हैं वो आपके साथ बात करेंगे, आपको समझाएंगे, आपकी मदद करेंगे। तो कोई भी अगर परेशान है सारे सूरत हाल में, आप 9123 मिलाकर एक एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई अच्छी खबर, कोई अच्छा इनिशिएटिव जो आपने शुरू किया हो अपने शहर में और आप चाहते हो कि उसकी बात की जाए हमारे इस प्रोग्राम में, तो आप tdfachikhabar@gmail.com पे अपनी तफसीलात भेज सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।